तो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जिसे आप इंटरमीडिएट लेक्चरर कहते हैं उत्तर प्रदेश में, और अन्य प्रदेश में इसे आप पीजीटी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो इसी के इक्विवेलेंट सीनियर टीचर की यहाँ पर वैकेंसी जारी कर दी गई है और ये विज्ञापन जारी हुआ है 5 अप्रैल 2022 में। तो ये जो विस्तृत विज्ञापन है, पदों की संख्या कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा में छूट कितनी मिलेगी, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, जो अदर स्टेट हैं उनके लिए कितने, मतलब जो उनके स्टूडेंट हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी, परीक्षा कैसे होगी, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस छोटे से वीडियो में। थोड़ा सा धैर्य बनाइए और पूरा वीडियो आप वॉच कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिला के जो पदों की संख्या है वो काफ़ी शानदार है। लगभग 9,700 से अधिक पद हैं और इसमें जो अलग अलग विषयों के लिए पद हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी के लिए कुल पदों की संख्या है 1668 पद हैं अंग्रेजी के लिए, और जो लोग अदर स्टेट के हैं वो लोग सामान्य क्षेत्र के लिए जो सीटें हैं सिर्फ उसी पर आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो रिजर्व सीटें हैं वो सीटें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के निवासियों के लिए हैं, और उसमें भी टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र घोषित किए गए हैं, तो उसके बारे में आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में कुल 1,668 पद हैं। हिंदी में पदों की संख्या कितनी है? 1298 पद हिंदी में हैं। गणित में कुल 1613 पद हैं। संस्कृत में कुल 1800 पद हैं। मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ, जब आप आवेदन करने लगना तो ये विज्ञापन एक बार देख लेना, जो कि मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, वहीं पर क्लिक करना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो विज्ञान में पदों की संख्या कितनी है? 1565 पद। सामाजिक विज्ञान पदों की संख्या कितनी है? 1640 पद हैं। बाकी लोग यहाँ पर देखते रहेंगे कि जनरल जो कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। पंजाबी में कुल 70 पद हैं, उर्दू में कुल 106 पद हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना कि जो राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन इसको देख लीजिएगा, नहीं तो फिर जो आपका आवेदन है वो, मतलब आपको जो अतिरिक्त लाभ मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो पैराग्राफ का 7 नंबर है, इसमें देखिए बताया गया है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का जो लाभ है वो सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्य के आवेदकों को ये लाभ दे नहीं होगा और उन्हें सामान्य अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। और अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं जो विवाह के बाद राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती हैं, तो उन्हें भी जो ये SC, ST, OBC और MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अदर स्टेट की हैं। तो अदर स्टेट का मतलब ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की कोई महिला है वो राजस्थान में शादी करती है तो राजस्थान में जो लाभ मिलेगा SC, ST, OBC वगैरह का वो उसको नहीं मिलेगा। अगर वो यूपी में, यूपी से तो उस बात खत्म, यूपी में आप चाहे किसी भी वर्ग से हों। तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता दी गई है विज्ञान विषय के लिए और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, आप जानते ही बिल्कुल वही है जो कि यूपी में रहती है। और अगर आप अपीयरिंग में हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। वेतन का जो रनिंग है, पे बैंड मैट्रिक्स है, वो फिक्स पे रहेगा। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के जो निवासी हैं उनको नियमानुसार 5 साल से 10 साल तक की छूट भी यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, और मैक्सिमम एज 40 वर्ष मान चलिए अगर आप जनरल कैंडिडेट या फिर अदर स्टेट के हैं तो। इसके बाद जो चयन प्रक्रिया है, तो चयन प्रक्रिया जो है ये परीक्षा के माध्यम से होगा। ये बड़ी शानदार बात है कि इसमें आपका एकेडमिक से कोई मतलब नहीं है। अभी परीक्षा का स्थान और माह ये डिसाइड नहीं किया गया है, इसकी सूचना आपको अलग से दी जाएगी। जो परीक्षा का कार्यक्रम है और पाठ्य योजना है इसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। आवेदन आप 11 अप्रैल से लेकर 10 मई तक कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन है। आप यहाँ जो लिंक दिए गए हैं इस पर क्लिक कर लीजिएगा, सीधे सीधे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है,
और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में जो संशोधन संबंधी सूचनाएं हैं, तो पहली बात तो कोशिश करिए गलती ना हो, क्योंकि गलती करने पर आपको जो है 5 रुपये की फ़ीस देनी होगी और एक बार आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। तो ठीक से पढ़कर शांत मन से करेंगे आवेदन तो इसकी नौबत नहीं आएगी। जो परीक्षा होगी इसमें 2 पेपर रहेंगे। एग्जामिनेशन सेल कैरी 500 मार्क। जो पहला पेपर होगा यह 200 इसमें मार्क होंगे। दूसरा पेपर जो होगा यह 300 मार्क का होगा। तो 2 पेपर आपको देने होंगे। तो पहला पेपर और दूसरा पेपर का जो पैटर्न है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि जो पहला पेपर होगा 200 अंकों का होगा, मैक्स पूर्णांक जो होगा 200 होगा, और ये जो परीक्षा होगी 2 घंटे की होगी। 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और ये जीएस का पेपर होगा। बेसिकली ये बेस्ड रहेगा राजस्थान के जीएस पर। ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, ठीक। और क्वालिफाइंग मार्क रहेगा 40%। और जो लोग आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड मतलब एससी और एसटी कैटेगरी से, उनको 5% की छूट होगी। मतलब उनके लिए जो क्वालिफाइंग है वो 35% रहेगा। पेपर 2 300 मार्क का 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर के क्वेश्चन होंगे। जो भी आपका विषय रहेगा उस पर आधारित 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और टीचिंग मेथड पर आधारित क्वेश्चन भी होंगे, ठीक। तो ये हो गया इसका सिलेबस। 2 पेपर होंगे, दोनों के आधार पर ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। फीस देख सकते हैं आप, फीस यहाँ पर 350 रुपये है और नियमानुसार कम होती चली जाती है, ठीक। और इसके बाद और नीचे आते हैं, फिर इसके बाद कोई विशेष चीज़ नहीं बताई गई है। हाँ, नोटिफिकेशन एक बार आप देख लेना और नोटिफिकेशन देखने के बाद ही आवेदन करना, यही कहूँगा। अगर कोई डाउट मतलब ज़्यादा डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर आप ट्विटर पर मुझे ट्वीट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, वहाँ पर भी मैं आंसर दे देता हूँ। फेसबुक पेज पर भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, पर्सनल मैसेज, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो शिक्षक भर्ती आई है तो इसमें जितने भी पद हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये आपको पता चल गई होंगी। आपके सूचनार्थ ही ये वीडियो बनाया गया है। अगर अतिरिक्त सूचनाएं चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करने के बाद आप जो पहला कमेंट है उसको चेक कर लेना, वहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे औरों तक पहुँचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जितना अधिक आप ग्रुप बना के स्टडी करेंगे, जितना अधिक शेयरिंग करेंगे, उतना ही अधिक आपका फ़ायदा भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।